Hello students, now we start a very important point after the use of there. There और it एक जैसे ही फंक्शन करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। there का डिस्कशन करते समय मैंने आपको बताया कि उसको जब वाक्य के अंदर कर्ता स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कर्ता कोई काम कर रहा नहीं होता है, तो उसकी जगह पर उसकी पूर्ति के लिए हम देयर का यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगला आइटम है इट, IT इट। वैसे ये ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रोनाउंस में आते हैं इट, दिस, दैट, दीज, दोस, लेकिन ये वो वाला प्रपोजिशन नहीं है। ये अलग से एक इसका प्रयोग होता है। इसको भी हम कर्ता पूरक शब्द कहते हैं। जैसे देयर को हमने बताया देयर एडवर्ब नहीं है, उसी तरह से इट यहाँ पर जो प्रपोजिशन होते हैं वो नहीं है यहाँ पर। उसकी जगह ये इट को भी कर्ता की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। तो ये प्रोनाउन जो उसमें आता है, प्रोनाउन में इट, दिस, दीज, दोस जो होते हैं, उसकी जगह यहाँ पर ये कर्ता की पूर्ति के लिए आता है। कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट कहते हैं। इट यहाँ से देख रहे हैं आप है क्या, इट अंग्रेजी व्याकरण में प्रोनाउन है जिसका अर्थ यह होता है जैसे इट इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है। इट वॉज माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य था। इट हैज हैपेंड मैनी टाइम्स, ऐसा कई बार हो चुका है। किंतु देयर की तरह इट को भी कर्ता पूरक मानते हैं। ये यहाँ से नोट कर लें, देयर की तरह इट को भी कर्ता पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट या परिचायक कर्ता, परिचायक का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह अंग्रेजी वाक्यों में इसको प्रयोग किया जाता है। इट का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिस तरह देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे देयर इज ए बुक, तो एक किताब है उसका वो अर्थ है, वहां पर वहां एक किताब है नहीं कहेंगे। अगर ऐसा वाक्य बनाना पड़े वहां एक किताब है, देयर इज ए बुक देयर, तो खाली पहले वाले देयर का कोई अर्थ नहीं। उसी तरह से इट का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। देयर इट में नाउन व एडजेक्टिव के प्रयोग का, इन दोनों में फिर अंतर क्या है? इन दोनों में नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग का अंतर है। कैसे? यानी देर के सामने देर नाउन के साथ आएगा और इट एडजेक्टिव के साथ। देखें इसमें, जैसे देयर इज ए बुक, अब यहाँ पर जो बुक आ रही है दिस इज बुक इज नाउन, किंतु इट के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है यानी विशेषण का। ये देखे सेंटेंस, जैसे इट इज गुड, यह अच्छा है या अच्छी है, तो यहाँ पर गुड क्या चाहिए? गुड इज एडजेक्टिव। जबकि बुक वहां पर है क्या, देयर इज ए बुक, यहाँ बुक नाउन था इसलिए देयर का यूज हो रहा है यहाँ। और यहाँ पर अच्छा है इसलिए इट इज गुड। इट इज ब्यूटीफुल, सुंदर है, कोई चीज सुंदर है। इट का मतलब यहाँ यह नहीं है, सुंदर कोई चीज है उसमें, उसको कर्ता की पूर्ति के लिए इट का यूज किया है। इट इज गुड माने अच्छा है, अच्छी है। इट इज ब्यूटीफुल, सुंदर है। अच्छे और सुंदर विशेषण शब्द हैं। कर्ता पूरक के रूप में इट का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। और यह कहाँ काम में आता है? समय, बजे, मौसम, ऋतु, माह, वर्ष, दिन व अन्य विशेषणों के वाक्य बनाने में काम आता है। क्या पैटर्न है इसका? बिल्कुल इजी है ये। इट पहले यूज करेंगे, इसके बाद इज या वॉज, विल बी यानी हेल्पिंग वर्ब्स जो बी की फॉर्म्स आपको सिखाई थी वो काम में आएंगी, और बाद में एडजेक्टिव आएगा। ऐसे ही इसमें अगर थोड़ा और कोई चीज ऐड करनी हो तो उसमें बाद में वही पैटर्न है, इट, इज, वॉज वगैरह लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव में
टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखें पहले सेंटेंसेस है अंधेरा है, तो अंधेरा है के लिए आप खाली डार्क इज ये नहीं कह सकते अंग्रेजी में वाक्य बनाने का, फिर ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा, इट इज डार्क। अंधेरा के लिए खाली ये कह देना हिंदी के अनुसार डार्क इज, तो कोई सेंटेंस नहीं बना। इसी तरह से चमकदार है, इट इज ब्राइट, ये बना सेंटेंस। ऐसे ही बर्फीला है, इट इज स्नोई, बादल युक्त है, इट इज क्लाउडी, कोहरा भरा है, इट इज फॉगी, शुद्ध है, इट इज प्योर, बढ़िया है, इट इज नाइस। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द एडजेक्टिव हैं, जिनके नीचे ये रेखा लगाई हुई है ये एडजेक्टिव। अब देखें सुबह है या सुबह हो गई है तो इट इज मॉर्निंग, शाम हो गई है इट इज इवनिंग, 3 बज गए हैं इट इज 3 o'clock, बहुत गर्मी अब सर्दी की ऋतु है इट इज विंटर नाउ, बहुत गर्मी है इट इज वेरी हॉट, गर्मी का मौसम है इट इज समर, आज ठंड है इट इज कोल्ड टुडे, दिसंबर माह है इट इज दिसंबर, जुलाई माह था इट वाज जुलाई, 1944 का वर्ष था इट वाज 1944, जीना कठिन होता है। अब यहाँ पर तो जो एडजेक्टिव के बाद ऊपर बताया था टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वो ये है जीना कठिन होता है, इट इज डिफिकल्ट। कठिन होता है कि इंग्लिश तो हो गई इट इज डिफिकल्ट, लेकिन जीने के लिए, जीना टू लिव आप इसमें जोड़ेंगे। सफल होना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है कि अंग्रेजी है इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन क्या करना, टू सक्सीड, सफल होना। इसी तरह बोलना बहुत सरल है, इट इज वेरी इजी टू स्पीक, सरल बहुत सरल है इट इज वेरी इजी, लेकिन क्या करना, टू स्पीक, बोलना। तो इस तरह से आपसे बात करना, किंतु करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बट इट इज वेरी हार्ड टू डू, आपसे बात करना अच्छा लगा, टेंस का ध्यान रखें, लगा पास्ट टेंस है इसलिए इट वाज नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करना अच्छा लगा, इंग्लिश हो जाएगी इट वाज नाइस टू टॉक टू यू। आपकी बड़ी कृपा है, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, यहाँ उपस्थित होना सम्मान की बात है, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ऑनर टू बी प्रेजेंट हियर। झूठ बोलना पाप है, तो पहले पाप है खाली आपको सिखाया, इट की यूज करते हैं, इट इज ए सिन, पाप है। क्या करना, टू टेल ए लाई, उचित समय से गाना आसान नहीं, उचित रूप से गाना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू सिंग प्रॉपरली, किसी की बुराई करना वाजिब नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं ये, इट इज नॉट रीजनेबल टू क्रिटिसाइज एनीबडी, क्या बहस करना, एडजेक्ट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या वाक्य के शुरू में लगा हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। इज इट वाइज टू आर्ग्यू, क्या बहस करना बुद्धिमानी है। इसी तरह से क्या दूसरों को धोखा देना उचित है, इज इट फेयर टू डिसीव अदर्स। ऐसे ही एक सेंटेंस देखें, इट इज आई, मैं ही हूँ, आपसे कोई पूछे यहाँ कौन है, इट इज आई, मैं ही हूँ, यहाँ इट एम आई या ऐसा कुछ नहीं बनेगा, इट इज आई, वे ही हैं, बहुवचन होगा तब भी इज ही आएगा, इट इज दे। इसी तरह ऐसा कहना मुश्किल होगा, अब टेंस देखें फ्यूचर टेंस, गागी के आ रहे हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू से। अगला सेंटेंस देखें, क्या बिना किसी कारण उसे नौकरी से हटाना न्यायोचित होगा, फ्यूचर टेंस होगा। देख रहे हैं विल इट बी, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्या लगा हुआ आगे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी विल इट बी जस्टिफाइड, क्या करना, टू डिसमिस हिम, उसे डिसमिस करना, फ्रॉम सर्विस, नौकरी से, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, क्या बिना किसी कारण उसे नौकरी से हटाना न्यायोचित होगा, विल इट बी जस्टिफाइड टू डिसमिस हिम फ्रॉम सर्विस विदाउट एनी रीजन। अगला सेंटेंस देखें, आपके पास ठहरना मेरे लिए एक स्मरणीय अनुभव होगा, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस, गागी के आरंभ में, आपके पास ठहरना मेरे लिए एक स्मरणीय अनुभव होगा, इंग्लिश होगी
इट विल बी ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी टू स्टे विथ यू, आपके साथ ठहरने। उनसे बात करना कभी भी अनुपयोगी नहीं होता था। उनसे बात करना कभी भी अनुपयोगी नहीं होता था। पास्ट टेंस से था रहा है, इसलिए इट वॉज नेवर फ्रूटलेस टू टॉक टू देम। उनसे बात करना कभी बेकार नहीं जाता था, तो इंग्लिश हो जाएगी इट वॉज नेवर फ्रूटलेस टू टॉक टू देम। अब देखें देयर व इट के प्रयोग में अंतर। इसके वाक्य बनाए हैं मैंने। देयर के साथ नाउन का प्रयोग होता है, अभी ऊपर बताया था आपको, जबकि इट के साथ एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग होता है। निम्न उदाहरण देखें आप। देयर आर क्लाउड्स टुडे, आज बादल हैं, ये अंग्रेजी है। आज बादल हैं, तो यहाँ पर बादल नाउन है, इसलिए देयर का यूज हो रहा है, देयर आर क्लाउड्स टुडे। लेकिन अगले सेंटेंस देखें, आज बादल वाला मौसम है, इट इज क्लाउडी टुडे। अब क्लाउड से एडजेक्टिव बन गया क्लाउडी, तो फिर हम देयर का यूज नहीं कर सकते। इट इज क्लाउडी टुडे, ये एडजेक्टिव हो गया, क्लाउड का बन गया एडजेक्टिव। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, देयर इज स्नो ऑन द माउंटेन्स, पर्वतों पर बर्फ है। क्या चीज है? नाउन है, स्नो, इसलिए देयर का यूज हो रहा है। लेकिन अगले सेंटेंस में इट इज स्नोई ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर बर्फीला मौसम है, बर्फीली ऋतु है। इस तरह से इसको हमने यूज किया, स्नो का बन गया स्नोई। अब देखें सेंटेंस, देयर इज फॉग नाउ। फॉग माने कोहरा, इस समय कोहरा है, लेकिन एडजेक्टिव बना दिए फॉग का, फॉगी, कोहरा वाला मौसम है। इट इज फॉगी नाउ, इस समय कोहरा वाला मौसम है। ये फॉग का फॉगी एडजेक्टिव हो गया, इसलिए इसमें इट लगेगा, देर नहीं लगेगा। अब आगे देखें, देर वॉज नो चार्म। चार्म माने आकर्षण, कोई आकर्षण नहीं था, तो चार्म नाउन है, इसलिए देर का यूज है, देर वॉज नो चार्म। लेकिन चार्म का चार्मिंग एडजेक्टिव बना देंगे तो फिर देर नहीं लगेगा। इट वॉज नॉट चार्मिंग, आकर्षक नहीं था। ऐसे आप अगला सेंटेंस देखें, नाउन का, देर वॉज डार्कनेस, अंधेरा था, अंधेरा था, लेकिन इट वॉज डार्क, अंधेरा वाला मौसम। इस तरह आपने इट के प्रयोग देखे। देयर और इट का डिफरेंस आपको बताया गया। देयर नाउन से पहले आता है जब कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, यानी कर्ता वाक्य के अंदर कोई काम नहीं कर रहा होता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। जैसे किताबें हैं, तो यूं नहीं कहेंगे बुक्स आर, देयर आर बुक्स, अकेला नहीं आएगा, बुक्स काम करेंगी बुक, तो फिर उसके साथ यूज कर सकते हैं। बुक्स आर वेरी यूजफुल, किताबें बड़ी उपयोगी होती हैं, तो वहाँ बुक्स को करता, बुक्स करता के रूप में काम में ला रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहा है, उपयोगी होने का काम कर रहा है, वहाँ पर काम हो रहा है किताबों के द्वारा, इसलिए सब्जेक्ट बना देंगे बुक्स आर यूजफुल। इस तरह से आपने देखा इट को कहा यूज करते हैं एडजेक्टिव, देयर को यूज करते हैं नाउन के साथ। इन दोनों का अंतर देख लें, ये इतने वाक्य आपको सिखाए, ये इससे आप स्पष्ट हो जाएगा, आपको समझ में ये सब बात आ जाएंगी आसानी से। और उसके फिर आप इस तरह से बाद में ये प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज सेंटेंसेस देखें आप। सुबह हो गई है, अब यहाँ पर वो परफेक्ट का सेंस नहीं है, यहाँ पर हो गई है, सुबह हो गई। इट इज मॉर्निंग। 1969 का वर्ष था, 1969 का वर्ष था, तो क्या लगाएंगे? इट वॉज 1969। 26 जनवरी थी, इट वॉज 26 जनवरी। 7 बजे हैं, ध्यान रखना, अंग्रेजी हिंदी में तो हैं बहुवचन दिख रहा है, लेकिन इट के साथ इंग्लिश में इसमें इट लगाना पड़ता है, बजे के सामने बताया था मैंने आपको। इट इज 7, 8:15 बजे थे, पास्ट टेंस। इट वॉज 8:15। आज उमस है, इट इज स्टफी टुडे। शरद ऋतु है, इट इज विंटर। अंधेरी रात थी, इट वॉज डार्क। ऐसे तो ये सेंटेंस दिए ने आप करें, उसका मैं करेंगे।
आपको PDF भेज दूंगा, तो ये अभ्यास कर लें आप इसका। आपको पिछले 2 लेसन्स में कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया। पहले वाले में देयर का यूज बताया था पिछले लेसन में, जिसमें देयर नाउन के आगे आता है, लेकिन इस वाले पार्ट में आज जो हमने किया इट का प्रयोग बताया आपको, ये एडजेक्टिव से पहले यूज होता है। ये अंतर आप दोनों पॉइंट्स में समझ गए होंगे, दोनों यूसेज में, कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स में देयर और इट में ये अंतर है, और इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप में समझना पड़ेगा आपको, कि बिना इनके हर तीसरे चौथे वाक्य में कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता रहता है। ये बात आपको समझाई कि यही हम बात पूरी करते हैं आज इस लेसन में, लेसन नंबर 16 में। थैंक यू वेरी मच।